Hello to all our wonderful creators and, of course, our incredible listeners. Thank you for tuning into Malhar exclusive podcast series. Here, we're bringing to you six amazing stories narrated by Malhar's six amazing shortlisted filmmakers, and we're taking a peek into their journeys and the films. These filmmakers are so unique that they have actually been shortlisted out of 340 total filmmakers getting screened at the Malhar Film Festival this year. So, hope you enjoy the special six. Right. So now that it's been a few years that you've been telling stories in your own style and in your own way, and you're in your comfortable space in your own city, I wanted to know what is the topic of your film, the film that is at Malhar, and why did you choose to make that film? मैंने जैसे पहले आपको बताया कि ये फ़िल्म बनाने का जो तात्पर्य था वो एक इंडियन कैंसर सोसाइटी ने जो कॉम्पिटिशन निकाला था उसमें पार्ट लेने का था। सो जब वो ऐड आया मेरे पास तो मेरे को था कि व्हाई नॉट मेक लेट्स पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। एंड आई स्पोक टू डॉक्टर गीता कडेप्रे, जो उन्होंने हमें सिचुएशंस दी, अलग अलग 5 स्टोरी लाइन दी कि मैं यूजुअली आज लोगों को या लेडीज़ को ये देखती हूँ कि वो फेस करती हैं, अपने मेरे ओपीडी में आती हैं, रोती हैं मेरे सामने या परेशान होती हैं, बिकॉज़ ये फिज़िकल प्रॉब्लम से ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा है। लोग मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बीमारी से ज़्यादा, कि ये ऐसा हो गया, मेरा क्या होगा, या मेरी वाइफ़ को ऐसा हो गया, या आस-पास के लोग जो होते हैं, उनकी सोसाइटी जो होती है, उनको जिस तरीके से देखती है, तो वो मेंटली टॉर्चर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वो उससे ज़्यादा डील करती है, तो उनका ज़्यादा काउंसलिंग पार्ट ज़्यादा रहता है रादर देन ट्रीटिंग अ डिसीज़। तो वो एक राइट एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। सो उन्होंने मेरे को यही बताया कि व्हाई नॉट मेक अ फिल्म ऑन दिस। तो मैंने कहा कि आप ठीक है, आप मुझे स्टोरी लाइन दीजिए या आप मुझे 5 सिचुएशंस दे दीजिए, तो मैं इस पे स्क्रीन प्ले बना करके आई विल शेयर दैट विद यू। सो हमने वो फिल्म, उन्होंने मुझे 5 सिचुएशंस दी जो यूजुअली लेडीज़ जो हैं वो फेस करती हैं घर में। फिल्म का जो मेन आइडिया है वो ये है कि जो लेडीज़ हैं वो अपने डिसीज़न खुद नहीं ले पाती हैं। वो अपने लाइक उनके आस-पास के लोग जो हैं, उनके हस्बैंड जो हैं, उनके परिवार वाले जो हैं, वो उनके बिहाफ़ पे डिसीज़न ले लेते हैं। फॉर ये फ़िल्म जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर है। तो जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स जो हैं, जैसे अब किसी को जॉब करनी है, तो वो हस्बैंड बोलता है, तो या जो मदर इन लॉ है वो बोलती है कि तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है, तुम घर पे बैठो, अपना अपना जो तुम्हारा हस्बैंड है वो अच्छा कमाता है, सो व्हाई डू यू गो फॉर अ जॉब, ऑप्ट फॉर अ जॉब। तो बट ये कोई ये नहीं सोचता कि उसको वो जॉब करना पैसा कमाना नहीं है, इट्स जस्ट कि वो उसे अपनी खुशी के लिए करना चाहती है, उसको थोड़ा अच्छा लगे, राइट। तो ऐसे हमने 5 सिचुएशंस को लेकर के ये फिल्म को बनाया है, एंड इट्स एन अवेयरनेस फिल्म मेजरली। तो जब वो फिल्म की स्क्रीन प्ले लिख लिया गया, सब कुछ हो गया, मतलब हमने शूट भी कर लिया था 2 दिन के अंदर, हमें 2 डेज़ लगे इसे शूट करने में, हमने शूट कर लिया उसे। देन अगेन आई स्पीक टू डॉक्टर की बन तो गई है, अलग अलग 5 फिल्म्स में कन्वर्ट तो हो गया है ये मतलब पूरी फिल्म, तो आप इसको क्या करें, बिकॉज मुझे अभी भी इनकम्प्लीट फील दे रहा है ये। सो मैंने उनको फिल्म दिखाई भी थी, सो शी सेड कि ऐसा करते हैं, इसको हम मर्ज कर देते हैं, लेट्स मर्ज ऑल 5 स्टोरीज टुगेदर। एंड मैंने आई हैव रिटन अ पोएम, तो आप इसको देखो, इसको लगा करके देन इट विल, आई थिंक इट विल कंप्लीट दिस फिल्म। So when I after recording her that poem, so वो visually काफ़ी impactful था मेरे लिए. So I asked my wife to choreograph a dance, choreograph करे उस poem के ऊपर. वो कोरियोग्राफी करके एंड वी मेड दिस कंप्लीट पैकेज, पूरा एक पैकेजिंग करके एक फिल्म इसको हमने इसको तैयार किया था। एंड दिस फिल्म वन द कंपटीशन, इंडियन कैंसर सोसाइटी का जो कंपटीशन था वो जीती, एंड गॉट सेलेक्टेड इन अदर फेस्टिवल एज वेल। बेंगलोर में, भोपाल में सेलेक्ट हुई, एंड मल्हार में भी सेलेक्ट हुई है। That's how the journey is. I think it's a very, very unusual journey, Angad, from why you wanted to do this film and the kind of people involved in this film. And of course, the cause
is very very special because I think आज जिस टाइम में हम लोग रह रहे हैं कैंसर हर घर में है. एब्सोल्युटली. सो ये तो अब कह ही नहीं सकते कि ये कहीं और होता है. सब घर में होता है, तो इस पे तो जितनी जानकारी और जितनी बात करी जाए आई थिंक उतना उतना ज़रूरी है उसको रिकवर करवाने के लिए, उसके उसके केसेस कम करवाने के लिए. इन अ वे इट्स ऑल अबाउट द अवेयरनेस. बट आई थिंक आपका कॉन्टेक्स्ट बहुत सुंदर है. मैंने जितने भी लोगों को इस पे काम करते देखा है वो एक एक एक्टिविज्म के मोड पे तो आता ही, एक अवेयरनेस के मोड पे आता है, बट partnering with a doctor who's also concerned about the backstory of the patients, जी. and then to be able to reflect it in just 5 stories. all इससे एक और चीज समझ आती है कि सिमिलर ही है सबकी लाइफ. 5 लोगों ने बहुत सारे लोगों के लिए बता दिया. So that means we all live a very very similar life, isn't it? एब्सोल्युटली. तो ये जो आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि ये जो मुझे फ़र्क पड़ता है इन इटसेल्फ, ये टाइटल है वो अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल है. वो बहुत सुंदर है. मुझे तो इसके अंदर हमने ये बनाने के बाद जो हमने इस फिल्म को दिखाई भी है, तो ये चीज़ सिर्फ कैंसर पेशेंट से रिलेटेड तक ही सीमित नहीं है. इट डेडिकेटेड टू ऑल लेडीज जो घर में सफ़र करती, नॉट ओनली द कैंसर पेशेंट. इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आसपास के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट फर्क उसको पड़ता है जिसको जिसके लिए ये इम्पोर्टेंट है. गेटिंग माय पॉइंट. सो वो इसके अंदर तो इट्स नॉट रिलेटेड टू कैंसर, सो इट्स रिलेटेड टू अदर इश्यूज एज वेल, अदर थिंग्स एज वेल, अदर the way the whole society fabrication is, the way we operate. Absolutely. Beautiful, even more beautiful. So I think because it's almost your personal, professional, and a very collaborative effort, the one that has brought this story out. Are there any favorite scenes from the film for you? मेरे लिए तो पूरी फिल्म ही फेवरेट है. पे पर्टिकुलरली तो नहीं कह सकते हैं, बट मैं इस फिल्म को शूट करते वक्त आई हैव एंजॉयड रियल अ लॉट बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें अनप्लान्ड थी. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट बिकॉज इस फिल्म के अंदर हमने कैंसर सर्वाइवर्स को भी लिया है एंड आई आस्क्ड माय फ्रेंड्स टू डू इट, टू एक्ट. तो आई जस्ट कॉल्ड माय फ्रेंड. एक सिचुएशन थी जिसके अंदर ये जॉब वाला मैंने आपको जो सिचुएशन दिया, सॉरी नॉट जॉब वाला, ये बच्चा पैदा करना. तो इसके अंदर सिचुएशन ऐसा है, जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू कि एक लेडी को कैंसर है, शी इज़ 32 ईयर ओल्ड, एंड उसकी जो मदर इन लॉ है वो उनको बोलती है कि बच्चा पैदा करने की क्या ज़रूरत है, अगर ये कैंसर की बीमारी का इफेक्ट उस बच्चे को होगा तो उससे कितना उसकी ज़िंदगी ख़राब होगी, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम अब करो या ना करो. अब करके, बिकॉज कैंसर होने के बाद उनको एक डिफरेंट तरीके से देखा जाता है लेडीज़ को. घर के अंदर ही उनको काफ़ी एक अलग, मैं इसको हाउ डू पुट इन वर्ड्स, बट डिस्क्रिमिनेशन भी है और बहुत बेचारा फील कराया जाता है कि अरे अरे आपको तो कैंसर है, आप मत करो, या आप ये मत करो, ऐसा मत करो, तो एक इस तरीके का फील दिया जाता है. सो नॉर्मल तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता कि नहीं इट्स ओके, मतलब ठीक है, हुआ है, इट्स ओके. मैं वो उसको बोलती हैं कि तुम बच्चा पैदा करने की क्या ज़रूरत है, अब उसकी बीमारी उसको लग गई तो क्या होगा, आगे क्या होगा. सो मैंने ये सिचुएशन उसको अपनी फ्रेंड को एक्सप्लेन किया कि भाई ऐसा ऐसा शूट करना है, एंड सो शी केम ओवर एंड वी जस्ट रैंडमली, मैंने बिकॉज आई हैव मेड द स्क्रीन प्ले, तो स्क्रीन प्ले तो लिख ही लिया था. तो कैसे करना है वो हमें मालूम था, बट किस तरीके से शॉर्ट डिवीजन नहीं था बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम था फिल्म सबमिट करने के लिए. तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब गाड़ी में बैठते हैं एंड लेट्स शूट दिस फिल्म. तो वो शूट करते करते ही आई हैव जस्ट डिसाइडेड कि शॉट्स ऐसे लेते हैं, एज पर द स्टोरी लाइन. एंड जब हम उसको ऑन स्क्रीन देखते हैं तो वो बहुत ही सुंदर शॉट निकल के आया है कि वो कार के अंदर शीशे में से बाहर देख रही है, एंड वो काफ़ी सुंदर शॉट निकल के आया, एंड शी इज़ गोइंग टू द क्लिनिक फॉर द डॉक्टर कंसल्टेशन. एंड उसके जहन में ये सारी बातें चल रही हैं जो उसकी परिवार वालों ने या उनको कहा. सो फिल्म का पूरा जो ट्रीटमेंट रहा है वो एक सबकॉन्शियस माइंड पर ही रहा है कि जो लेडीज़ हैं उनके सबकॉन्शियसली ये चल रही हैं चीज़ें कि लोगों ने उनको क्या बोला एंड ऑल दैट, एंड एट द एंड वी जस्ट हिट द टैग लाइन, मुझे फ़र्क पड़ता है. नाइस. So why do you think
anybody should watch your film at Malhar and in turn help you win at Malhar? मेरी फिल्म क्यों देखनी चाहिए? इट्स जस्ट कि एक तो ये मेरी फिल्म है वो एक सोशल अवेयरनेस फिल्म है. सो इट्स नॉट अबाउट कि हमको एंटरटेनमेंट मेरी फिल्म से मिल रहा है. सो एक एजुकेशनल फिल्म है, एक अवेयरनेस फिल्म है. एंड अगर आप लोग देखेंगे या लोग अगर इसको देखते हैं, सोसाइटी में लोग देखते हैं, तो आई जस्ट फील कि एक जो मैसेज जाना चाहिए, जो एक थॉट प्रोसेस जाना चाहिए लोगों के माइंड में, वो कन्वे होना बहुत ज़रूरी है. लोगों को जागरूकता मिलती है कि लेडीज़ को बोलने का मौका दिया जाए. उससे लोगों का थॉट चेंज होता है, लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज हो. सो ये फिल्म देखना अच्छा, मतलब इट्स गुड टू वॉच दीज काइंड ऑफ फिल्म्स जो अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट आपको. Absolutely, absolutely. And I think I'll just add a point to what you are saying, Angad, कि जो ये सोशल अवेयरनेस फिल्म तो है ही है, और ये खाली आपकी फिल्म नहीं है. ये जो जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हो, जो घर घर की बात कर रहे हो, आई थिंक ऑडियंस को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि कोई ना कोई होगा सबके पास में जहाँ पे ये बात सच होती होगी. एब्सोल्युटली. So it is not just, I don't think so, it is only your story, Angad, but it is, I think the topic that you're working on is Har Ghar Ki Kahani hai ye. True. And everywhere. So we all should watch because it is either something that it will help us shift the quality of life that one is living right now, or it will just add a perspective that may help us to contribute better to our own lives, if not the society. That's true. Beautiful. So when you make when as a filmmaker, as a director, जो इतने गहरे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू शायद मैटर करता भी नहीं है, किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करता है, बिकॉज आप तो बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो और उनकी स्टोरी को बाहर लेके आ रहे हो. आपके लिए अपना थॉट प्रोसेस और आपके सब्जेक्ट का थॉट प्रोसेस कितनी बार भिड़ जाता है एक दूसरे में, या नहीं भिड़ता है और आप दोनों को सेपरेट रख पाते हो? मैं यूजुअली अपना जो थॉट प्रोसेस है, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट सच इश्यूज एंड सच थिंग, बिकॉज तो उसमें मेरा जो थॉट प्रोसेस रहता है वो इस फिल्म के मैसेज को ज़्यादातर रहता है कि उसको ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट किया जाए. वो मेरा ज़्यादा थॉट प्रोसेस उस पर रहता है कि ओके ये स्टोरी लाइन है या ऐसा है. एंड आई एग्रीड टू दैट, बिकॉज ये चीज़ हम डे टू डे चीज़ों में मतलब लाइफ में देखते ही हैं एंड सुनते हैं. तो मेरा कभी उस पर क्वेश्चन नहीं रहता कि नहीं ये ठीक हो रहा है या ये गलत हो रहा है. मेरा ये रहता है कि वो जो कह रहे हैं या वो जो हमें वो दिखाना है, वो हमें तरीके से इम्पैक्टफुली दिखाना चाहिए जो लोगों तक मैसेज जो है वो क्लियरली पहुंचे. तो आप ये कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू सब्जेक्ट का होता है और जी. आपका काम होता है उसको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, आपका पूरा ध्यान उस चीज पे रहता है. उस चीज पे एब्सोल्युटली राइट. तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बीच में नहीं लाते हैं और आप उसको मैनेज कर पाते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास ही रहता है? नहीं, मैं यूजुअली तो मैं मैनेज कर लेता हूँ, बिकॉज मेरा कभी ऐसा काउंटर पॉइंट नहीं रहता कि नहीं हमें, बिकॉज ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरे साथ. तो मैं पर आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल या मैं आपको इस पे कमेंट तो नहीं कर सकता, बिकॉज मेरा कभी इस तरीके से कभी नहीं आया. राइट. जी. नहीं, सो ऑब्वियसली अगर नहीं आया तो दैट आल्सो मींस कि आपको रजिस्टर नहीं किया. सो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल आई रिलेट टू इट, कि व्हिच मींस कि जो सब्जेक्ट की कॉन्वर्सेशन में जो सब्जेक्ट का नैरेटिव है, आप खुद उसको फॉलो करते हैं, आप उसको बिलीव करते हैं, उनकी कहानी को और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, और आप अपने आप को एक सूत्रधार की तरह से समझते हैं कि अब आपको ये वाली कहानी किस तरह से लोगों तक पहुंचानी है, आपका रोल वहां पे आता है. जी बिल्कुल. बहुत सुंदर. I'm very inspired by your approach overall, Angad. Thank you. Beautiful. And thank you for sharing your film with Malhar. It's a privilege to have this kind of a thought process and the approach to telling a story. Absolutely, ma'am. Thank you. Thank you so much. Well. These are iconic conversations, I dare to say. But we have to wrap it up here today. Don't worry. We'll be back again with another raw tale of perseverance.